नमः संस्कृताय मित्रों। आइए आज हम कवि शब्द रूप कवि का जो है हम शब्द रूप समझेंगे, कैसे इसका गायन करना है और आप कैसे पहचानेंगे। पहचान की ट्रिक भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप ध्यानपूर्वक समझिए और मेरे साथ वाचन करिए। ठीक है भाई, अगर आपको कहीं पर भी मिल जाए तो आपको क्या लगाएंगे भैया, तृतीया बहुवचन लगा देना। कहीं भी आपको भी मिल जाए, जैसे देखिए कवि भी ही, ठीक है, आसानी पूर्वक। एक ट्रिक मित्रों और याद कर लीजिए, यहाँ पर मैं ट्रिकों का नाम लिख रहा हूँ। अगर भी मिल जाए तो भाई आप क्या बताएंगे। देखिए, हमें शब्द रूप जानने से पहले हमें इसके कुछ नियम जान लेना चाहिए। वो नियम अगर आप समझ लेंगे तो आप आसानी पूर्वक जो है कर ले जाएंगे। आइए एक ट्रिक के माध्यम से हम आपको समझा देते हैं। जैसे अगर ध्यान से मित्रों समझना, भी, माँ, सु और चाहे तो कहें सु, दो प्रकार के शब्द। अब मित्रों आप ध्यान देना, ये आपके सब बहुवचन में होंगे। कहीं भी कोई शब्द के अंत पर ये शब्द मिल रहे हैं तो आपको बहुवचन। अब ये अगर मिल जाए आपको सु, तो आपको सप्तमी बहुवचन बताना है। ये सा मिल जाए सप्तमी बहुवचन, लेकिन माँ मिल जाए अगर आपको तो क्या बताएंगे, षष्ठी बताना है, षष्ठी बहुवचन बता देंगे। भी मिल जाए भाई तो तृतीया बहुवचन में बता देंगे। ये आप ट्रिक जो है नोट कर लेना, लिख लेना। एक ट्रिक और है, समझने से पहले ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। अगर देखिए नी, ता, ने, ते और से, ठीक है। अच्छा, इसे नोट कर लेना। नोट करने के बाद फिर बताना कि कैसे जो है हमें याद नहीं हो रहा। अच्छा, आप एक वचन कैसे याद करें भाई, बहुत लोग कमेंट, तो एक वचन के लिए हम बता रहे हैं। अगर आपको कहीं विसर्ग मिल जाए तो आप क्या बताएंगे, जैसे कवि, रामः, तो विसर्ग ध्यान रखना, ये आपका प्रथमा एक वचन हो जाएगा। और माँ लग जाए कहीं पर, रामम, कवि माँ, तो बताएंगे द्वितीया एक वचन, ठीक है, द्वितीया एक वचन। और देखिए जो तृतीया होता है ये सबका, जैसे रामः रामम, रामः राममो रामेण, इसमें कविना हो गया, ठीक है, तो तृतीया थोड़ा अलग। अब चतुर्थी कवये और उसमें राम का पढ़े तो ये आपका ईकारांत है। क्या है ये, ईकारांत है। ये आपका जो है ईकारांत भाई, क्योंकि इसके अंत में जो वी है वह है, इसके अंत में क्या आ रहा है, ई की मात्रा आ रही, तो इसीलिए जो है ईकारांत है। मैंने आपको हर वीडियो में यही बताया। तो मेरे साथ वाचन करिए और फिर ये ट्रिक को आप समझ लीजिए, आसानी पूर्वक जो है ये काम कर जाएगी, ठीक है। अरे कवि कवि माँ कवि ना कवये, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, कवि कवि माँ कवि ना कवये। इकारांत का हम रूप याद करते हैं, इकारांत का हम रूप याद करते हैं, बोलते चलिए, इकारांत का हम रूप याद करते हैं। कवि कवि म कवि ना कवये, कवि कवि म कवि ना कवये। अरे कवि कवि म कवि ना कवये, कवि कवि म कवि ना कवये, कवे कवे कवो है कवे, कवे कवे कवो है कवे। अरे पंचमी षष्ठी एक जैसे होते हैं, पंचमी षष्ठी एक जैसे होते हैं। अरे एक वचन के पंचमी षष्ठी एक जैसे होते हैं, कि पंचमी षष्ठी रे। आगे चलते हैं। अरे द्विवचन याद करने से पहले जान लो, अरे कभी कभी एक जैसे हैं भैया, प्रथमा द्वितीया एक जैसे सभी की हैं, तृतीया चतुर्थी पंचमी सभी के एक जैसे, षष्ठी सप्तमी द्विवचन के एक जैसे हैं। ओ मेरे भैया न याद करो रूप, ये हम याद करा देंगे आपको। अरे कभी 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 भ्याम, अरे रामः रामम, रामाभ्याम, बिल्कुल इसी प्रकार से। अरे कभी 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 भ्याम,
कविभ्यां कविभ्यां कवेयो काव्यो काव्यो हे कवि कवयो हे कवि। अरे प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी कवि देखिए एक वचन याद कर लीजिए। अरे कवि कविम कविना कवये कवि कविम कविना कवये कवे कवे कवो हे कवे 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 कवो हे कवे कवि कविम कविना कवये कवि कविम कविना कवये कवे कवे कवो हे कवे 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 कवो हे कवे कवि कवि कविभ्याम कवि कवि कविभ्याम रामो रामो रामाभ्याम कवि कवि कविभ्याम 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 कवयो हे कवि। बहुवचन में आ जाइए। अरे कवयः कवयः कवीन कवयः कवीन कविभिः कविभ्यां। अब देखिए कविभ्या चतुर्थी पंचमी सभी के एक जैसे होते हैं बहुवचन वाले, ठीक है। अरे अगर सु आ जाए तो सप्तमी लगाना, नाम आ जाए डाम आ जाए तो षष्ठी लगा देना। अरे कवयः कवीन कविभिः कविभ्यां। अरे कवयः कवीन कविभिः कविभ्यां। अरे कवयः कवीन कविभिः कविभ्यां कविभ्यां कवीनां कविषु हे कवयः। अरे कवयः कवीन कविभिः कविभ्यां कवयः कवीन कविभिः कविभ्यां कवयः कवीन कविभिः कविभ्यां कविभ्यां कवीनां कविषु हे कवयः कवयः कवीन कविभिः कविभ्यां कविभ्यां कवीनां कविषु हे कवयः। तो इस प्रकार से देखिए आप मुझे आशा है कि आप अब देखिए जो ईकारांत हैं भैया, ईकारांत जो ईकारांत का मतलब क्या, जिनकी अंत पर ई आ रही, जैसे अग्नि, अग्नि का मतलब होता है आग, मणि। तो जो आड़ा है आपका, तो आड़ा के अंतर्गत भाई क्या है, ई की मात्रा लगी हुई ना, तो इसलिए जिनके अंत पर, ठीक है, जिन शब्दों के अंत पर आपको ई की मात्रा मिले तो आप ईकारांत बोल देते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना मित्रों कि अगर कहीं अब जैसे यति है, यति मतलब होता है सन्यासी, आही, आही का मतलब होता है सांप, ठीक है, आरी माने होता है शत्रु, और मणि माने होता है मणि, तो आप जानते हैं, ठीक है। अतिथि का मतलब क्या, अतिथि का मतलब होता है मेहमान, कपि माने वानर, राशि माने ढेर, उदधि माने समुद्र, ध्वनि माने आवाज़। ये थोड़ा आपको याद करना चाहिए, आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इनके सब के थोड़ी याद करेंगे, एक याद कवि का याद कर लिया। अब भाई अगर कवि का याद कर लिया तो कवि के समान तो ये भी चलेंगे, क्योंकि इसके अंत में ई है, व के अंत में, और इनके भी अरि में भी, इसमें भी ई है, तो इन्हीं के समान आप सब चला पाएंगे, बता पाएंगे किसी को। वहाँ आपको घबराना नहीं है, कोई भी परीक्षा आप देंगे तो आपको आसानीपूर्वक, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपके समझ में आए। आप अगर समझ में आता है तो मित्रों ज़रूर अपने जो है मित्रों तक शेयर करिए, ताकि जो है हमारे संस्कृत का प्रचार प्रसार हो पाए और लोग संस्कृत को पढ़ें, नकारे ना अगली पीढ़ी। और मेरा पूरा प्रयास है कि मैं जो है निःशुल्क संस्कृत का प्रचार प्रसार कर पाऊँ, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास रहता है कि मैं वीडियो आपको दे पाऊँ ताकि संस्कृत आगे बढ़ पाए, ठीक है। एक बार फिर से बोल दिए मेरे साथ। और देखिए ये आप मेरे साथ गलत ना करना कि बोले ना, आप जहाँ भी बैठे हों बिल्कुल, मैं देखिए आपसे स्पष्ट बात कह रहा हूँ, आप मेरे साथ बोलिए, ठीक है। अगर आप बोलते हैं तो मुझे अंदर बहुत खुशी होती है, ठीक है। तो बोलिए। अरे कवि ही कवि म कवि ना कवये कवि ही कवि म कवि ना कवये कवे कवे कवो हे कवे 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 कवो हे कवे। अरे कवि कवि कविभ्याम कविभ्याम कवि कवि कविभ्याम कविभ्याम
कविभ्याम कवयोः कवयोः हे कवि, कविभ्याम कवयोः कवयोः हे कवि। बहुवचन। अरे कवयः कवीन कविभिः कविभ्यः, कवयः कवीन कविभिः कविभ्यः, कवयः कवीन कविभिः कविभ्यः, कविभ्यः कवीनां कविषु हे कवयः, कविभ्यः कवीनां कविषु हे कवयः। बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय मित्रों, बस संस्कृत का प्रचार प्रसार करते रहिए।